सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब हो गई है। यानी ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आना चाहती थी और जल्दी ले आते तो बेहतर था, लेकिन ना लाने की वजह से कुछ चीजें हाथ से ऐसा लगता है अब निकल गई हैं या वो कभी हाथ में थी नहीं। एक तासुर ऐसा बनाया गया कि सारी पार्टियां अपोजिशन के साथ मिल गई हैं। यानी आज दो ऐसे पत्ते जिनके ऊपर पूरा भरोसा किया जा रहा था वो हवा दे रहे हैं अपोजिशन को। एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके बारे में ये कहा गया कि उनको वजारत आला की पेशकश की गई है, लेकिन वहां पे एक बड़ा मसला ये हो गया कि अगर उनको वजारत आला पेशकश करते भी हैं तो कितने अरसे के लिए। नून लीग तो ये चाहती है फौरन इलेक्शन हो जाए, तो परवेज इलाही साहब को 1-2 महीने के लिए तो वजीर आला बनने से रहे। तो परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट आया है, पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे, हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला है और वो 5 साल पूरे करेगी। यानी वो साथ खड़े हैं हुकूमत के। चेयरमैन सादिक संजरानी से उन्होंने मुलाकात की और चेयरमैन सादिक संजरानी ने बाद में कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मंझे हुए सियासतदान हैं, उनकी हालात पर गहरी नजर है, उम्मीद है मौजूदा हालात में कोई रास्ता निकाल लेंगे। यानी अब तकरीबन मुस्लिम लीग काफ जो है वो इससे बाहर हो गई है अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक से, और उसमें जो है वो एक स्टेटमेंट हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने भी दिया कि काफ लीग ने इनकार कर दिया है तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने से। तो ये तो था काफ लीग का मामला, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, हुकूमत के साथ उनकी दूरियां और कुर्बत अपनी जगह पे, लेकिन वो इत्तेहादी के तौर पे कमिटेड हैं, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है। दूसरी जानिब जो जोर था वो सारा जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कुछ जहाज चलाएंगे और उनके कुछ 20-22 बंदे जो हैं वो अपोजिशन के काम आ जाएंगे और उन बंदों के जरिए से अपोजिशन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवा लेगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने सबके साथ मुलाकातें की और फिर मुबैना तौर पे उनकी कुछ बातचीत हुई है खास जगहों पे, और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ। तो जहांगीर तरीन साहब के बीमार होकर जाने के बाद जो तहरीक अदम एतमाद है वो मजीद इल्तवा का शिकार हो गई है। क्या अब भी अपोजिशन के हाथ में चीजें हैं? क्या अब भी अपोजिशन चीजों को कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि दो बड़े मेन इसके अंदर स्टेक होल्डर थे, दो बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी या दो बड़े मेन ग्रुप थे जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था। नंबर एक मुस्लिम लीग काफ, क्योंकि उनको ये ऑफर किया जा सकता है कि आपको वजारत आला पंजाब या आपको कुछ ज्यादा दिया जा सकता है, वजारतें दी जा सकती हैं, तो मुस्लिम लीग काफ के साथ सौदा किया जा सकता था। लेकिन काफ लीग का मौक़िफ़ आ गया। जहांगीर तरीन साहब जिनके साथ सौदे की कोशिश की जा रही थी, खुफिया मुलाकातें रिपोर्ट हो रही थी, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और फिर अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी अब एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है। क्या ये एक कामयाब और बड़ा लॉन्ग मार्च होगा? मीडिया के कैमरे इसको देख रहे होंगे और हर लम्हे इसको रिपोर्ट भी किया जाएगा। देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से निकलने के बाद सिंध की आवाम के साथ आगे बढ़ेंगे तो पंजाब में उनको कितना रिस्पॉन्स मिलता है। यहां पे ये देखा जाएगा कि सिंध से तो उनकी गवर्नमेंट है, वो अपने वसाइल के ऊपर वहां से 10,000 बंदा भी साथ ला सकते हैं, 5,000 बंदा भी साथ ला सकते हैं। हुकूमत जो है, हुकूमत के वसाइल के ऊपर जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में उनका 10,000 का क्राउड 50,000 में बदलता है, 40,000 में बदलता है या नहीं बदलता। ये एक बड़ा सवाल है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने आकर खड़ा हो जाएगा आने वाले चंद दिनों में।